नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रही हैं जनसंचार न्यूज। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। इंदौर में आम प्रेमियों के लिए खास मैंगो जत्रा की शुरुआत हो चुकी है। मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित इस 14वें आयोजन में देश भर के किसान अलग अलग प्रजातियों के खास आम लेकर पहुंचे हैं। यहाँ लोग आमों का स्वाद चखने के साथ उन्हें सीधे किसानों से खरीद भी रहे हैं। 5 किसानों से शुरू हुआ ये आयोजन अब 30 किसानों तक पहुंच चुका है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इंदौर में सड़कों पर दौड़ती बसों की जांच के दौरान सुरक्षा और फिटनेस में गंभीर लापरवाही सामने आई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर आरटीओ और जिला प्रशासन ने 3 इमली चौराहे पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई में 5 बसें जब्त की गई, 7 की फिटनेस निरस्त हुई और करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इंदौर के महूनाका चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई। भाजपा विधानसभा 4 प्रभारी वीरेंद्र शेडके ने पुलिस कर्मियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने मौके पर हंगामा किया। मामले में 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी निलंबित किए गए और टीआई को अटैच कर दिया गया है। प्रशासन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रहा है। मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रही हर्षा रिझारिया ने संन्यास लेने के 1 महीने के भीतर उज्जैन के पास लक्ष्मीपुरा गांव में स्वामी हर्षानंद गिरी के रूप में पहला सार्वजनिक प्रवचन दिया, जहां भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 108 कुंडीय यज्ञ के दौरान देवी शक्ति और 52 शक्ति पीठों पर करीब 1.5 घंटे तक प्रवचन देने पहुंची हर्षानंद गिरी के चरण स्पर्श के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी नेता राजपाल सिंह सिसोदिया सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भोपाल में कब्रिस्तान और वक्फ जमीन के नीचे प्रस्तावित मेट्रो निर्माण को लेकर दायर 2 मामलों में शुक्रवार को मध्य प्रदेश वक्फ अधिकरण में सुनवाई हुई, जहां स्टे पर बहस के लिए अगली तारीख 14 मई तय की गई है। कमेटी इंतजामिया औकाफ ए आमा ने भोपाल टॉकीज स्थित प्राचीन कब्रिस्तान के नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन और नारियल खेड़ा की वक्फ जमीन पर बिना अनुमति निर्माण का आरोप लगाते हुए मेट्रो कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। बीना विधायक निर्मला सप्रे ने कहा कि जो बीना को जिला बनाएगा और 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य दिलाएगा वह उसके साथ रहेंगी। कांग्रेस टिकट पर जीतने के बाद भाजपा कार्यक्रमों में सक्रिय सप्रे ने कहा कि उनकी सदस्यता पर फैसला कोर्ट करेगा। वहीं कांग्रेस ने इसे खुली राजनीतिक सौदेबाजी बताते हुए सप्रे पर जनता और पार्टी से विश्वासघात का आरोप लगाया है, जबकि उनकी सदस्यता खत्म करने का मामला हाईकोर्ट और विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। टीकमगढ़ के ऐतिहासिक नजरबाग परिसर में स्थित 102 साल पुरानी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत अब फिर से अपने पुराने गौरव में लौटने जा रही है। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की पहल पर 99 लाख रुपए की राशि से इसके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका है। ये वही ऐतिहासिक भवन है जिसे महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजा वीर सिंह ने बनवाया था। मरम्मत के बाद इसे हेरिटेज लुक दिया जाएगा ताकि शहर की पुरानी धरोहर और यादें संजोई जा सकें। जबलपुर में अब बच्चों की पीठ पर लटकता भारी स्कूल बैग प्रशासन की नजर में आ गया है। बाल संरक्षण आयोग और डीपीआई ने कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए हैं कि नेशनल बैग पॉलिसी का पालन हर स्कूल में सुनिश्चित कराया जाए। नियमों के मुताबिक पहली कक्षा के बच्चे का बैग 1078 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और प्री प्राइमरी में बैग की जरूरत ही नहीं है। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उमरिया के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने कम लागत में एक अनोखी ई साइकिल बनाकर सबका ध्यान खींच लिया है। 6वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने मात्र 15 दिनों में वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर यह इलेक्ट्रॉनिक साइकिल तैयार की है, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 35 किलोमीटर तक चल सकती है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और रोजाना की आवाजाही की परेशानी को देखते हुए छात्रों ने ये नवाचार किया है, जिसकी अब जिले भर में चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, विदिशा समेत कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। इधर गर्मी भी तेज बनी हुई है। रतलाम में तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत कई शहरों में पारा 41 से 42 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जनसंचार न्यूज। शुक्रिया।